आचार्य जी, मुझे आपके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। आपकी जीवन यात्रा कैसी रही है, यही जानने का मन होता है। क्या मेरी ये जिज्ञासा उचित है? अब उचित हो कि अनुचित हो, तुमने तो पाल ही डाली। अब बता भी दूं कि अनुचित है तो क्या होगा? क्या जानना है? अच्छा मेरे बारे में बताओ, पूछो। गो अहेड। कैसे आपका रहा है पूरा जीवन स्टार्टिंग से? उसको अगर बताना है मुझे तो उतना ही समय लगेगा ना जितना जीवन रहा है। तो 40 साल लगेंगे बताने में। हर पल का हिसाब देने के लिए एक पल तो चाहिए। तो एक पल का हिसाब एक पल में, तो 40 साल का हिसाब 40 साल में। 40 साल तक तो कैमरा डिस्चार्ज हो जाएगा। छोटी सी यही समस्या है। क्या जानना है? इतनी जल्दी जिज्ञासा शांत हो गई? पूछ लो, क्या जानना चाहते हो? कि कैसे आपको वो हिम्मत आई, जैसे जो कल आप जिस सफरिंग की बात कर रहे थे। बेटा, अभी जैसे तुम्हें जवाब दिया ऐसे ही हिम्मत आई। कोई खास मौका थोड़ी होता है सुपरमैन बनने का कि आग लगी थी तभी अचानक भीतर से ज्योति जगी। पल दर पल हिम्मत दिखानी होती है। तुम कुछ बात पूछते हो, उसका एक भीरुता भरा जवाब भी दिया जा सकता है और एक साहस भरा भी। जैसे अभी तुम्हें जवाब दे रहा हूँ जिस जवाब में डर नहीं है, वैसे ही जिंदगी में जो छोटे छोटे काम करता हूँ उनमें भी डर नहीं रहता। किसी बड़ी छलांग, जाइजेंटिक लीप की उम्मीद मत रखो। ऑल दैट इज गुड फिक्शन स्टफ। और वो अहंकार को पढ़ने में अच्छा लगता है कि अचानक 20 गेंदों पर शतक जड़ दिया। ये वो पारियां हैं जो गेंद दर गेंद खड़ी होती हैं। 20 गेंदों में नहीं छक्के पड़ के 100 रन बन जाते। मेरी जिंदगी में कोई विशेष क्षण कभी आया ही नहीं, तुम उसी की तलाश कर रहे हो। उसकी तलाश इसलिए रहती है कि बाकी जीवन जैसा है चलता रहे, अचानक एक विशेष क्षण आएगा और हम कुछ कर डालेंगे। जैसे कि कई बार जब बल्लेबाज 5 गेंदों पर बीट हो जाता है तो छठी पर सीधे छक्का जड़ने की सोचता है। वो छक्का मारने की सोच ही इसी ले रहा है क्योंकि पिछली 5 गेंदों पर कुछ करा ही नहीं उसने। पिछली 5 गेंदों पर एक एक रन भी ले लिया होता तो ये छक्का आकर्षित करता ही नहीं। जो लोग लगातार उद्यम में लगे हुए हैं, लगातार सही जीवन जी रहे हैं, वो तुमको नहीं बता पाएंगे कि उनके जीवन में विशेष क्षण कौन सा था। सोता हुआ आदमी बता सकता है ना कि किस विशेष क्षण वो उठ बैठा। जो सोया है उसे सुविधा है, वो बताएगा कि 6:41 पर मैं उठ गया, मेरा एनलाइटनमेंट हो गया। जो सो ही नहीं रहा वो कैसे बताए कि कब उठा? मैं जैसा तुम्हारे सामने हूं ऐसे ही जिंदगी भर रहा हूं। तुम्हारे सामने बैठा हूं, इतनी देर में मैंने अभी निर्देश दे दिए हैं कि ये पंखा जो है आवाज़ कर रहा है, और आवाज़ कर रहा है तो रिकॉर्डिंग में नॉइज़ जा रही है। और मैंने बता दिया कि पंखा बंद करो तो लोगों को पसीना आता है। तो पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है यही गड़बड़ है। पंखा चलाओ तो नॉइज़ है और बंद करो तो पसीना है, क्योंकि ये जो एसी है ये छोटा है इतने बड़े हॉल के हिसाब से।
तो मैं काम कर रहा हूँ लगातार, मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है, मैं मजदूर रहा हूँ, मैंने काम किया है, और जो मैं करता हूँ वो मैं बोलता हूँ। इसीलिए मेरे बोलने में एक खनक है, एक खरापन है। हाँ, किताबें पढ़ी हैं मैंने, पर किताबों से कोई वास्तव में नई बात मुझे नहीं पता चली। किताबें अच्छी हैं, किताबों से मुझे ज्ञान मिला है, आत्मा नहीं मिली है। मैं जो बोल रहा हूं किताबें उसकी गवाह हैं, पर वो बात किताबी नहीं है। इसीलिए मुझे बोलते वक्त न तैयारी करनी पड़ती है, न सोचना पड़ता है। और इसीलिए मेरे बोलने में कोई खास बात नहीं होती। मैं कोई तुमको दिवा स्वप्न नहीं दिखा सकता, लच्छेदार जगत दृश्य तुम्हारे सामने नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि साधारण जिंदगी है। अभी ये करो, अभी ये करो, वैसे आगे बढ़ो, वैसे आगे बढ़ो। तुम लोग सो गए थे कल भी रात में, मेरे ख्याल 4:30-5 बजे तक काम चलता रहा। भोर हो गई है, हल्की रोशनी देखकर तब मैं लेटा हूं। यही है अध्यात्म, काम, सही जियो, सही जीवन जियो, यही अध्यात्म है। और क्या है कि प्रकाश की किरण उतरेगी 7वें आसमान से, और तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी, और एकाएक तुम्हें लगेगा कि तुम ईश्वर पुत्र हो। कुछ इस तरह की अपेक्षा है? नहीं होगा बेटा, वैसा नहीं होता। सही जियो। अभी MSX जा रहे हो ना, SRC पर, कैनोपी पर, वहाँ लोगों से बात करो, उन्हें मिशन के बारे में समझाओ, उनको किताबें दो। ये अध्यात्म है। फिर वहाँ जब पसीना निकलेगा ना, और थकान होगी और भूख उठेगी, वो साधना कहलाती है। साधना ये नहीं है कि हाँ आके कोने में बैठ गए और मृग छाल पर आसन जमा लिया है। वहाँ SRC पे खड़े होकर के जब लोगों की ना झेलोगे, पाँव में घुटनों में दर्द होगा, भूख भी लगेगी, श्रम लगेगा, असफलता मिलेगी, अपमान भी मिल सकता है, तब जानोगे कि सत्य क्या है। सच्चे जीवन के अलावा सत्य कहीं नहीं है, विचारों में नहीं है सत्य। जहां सच्चा जीवन है वहीं सच्चाई है, और सच्चा जीवन नहीं है तो बाकी सब तो प्रवंचना है, बातचीत है, प्रलाप है। तुम्हारे आचार्य जी कभी किसी जंगल को नहीं भागे, न उन्होंने कभी एकांत साधना करी है। वो निरंतर कर्मरत रहे हैं। जो सही है उसको किया है, जो सही है वो न करूं तो मन मेरा तुरंत छटपटा के संकेत दे देता है कि गलत जा रहे हो। जो सही लगा वही करते करते सत्य की लत लग गई। अब हालत बहुत कुछ निर्विकल्प है। अब चाहूं भी कि जो ठीक लग रहा है वो ना करूं तो खुद से मजबूर हो जाता हूं, करना ही पड़ता है। मालिक के नौकर हैं, वो जो करवाता है सो करते जाते हैं। यही अध्यात्म है। नौकर का काम क्या है?
कि बैठ करके मालिक का चिंतन करे या मालिक के आदेशों का पालन करे? और ऐसे नौकर को तुम क्या कहोगे जो बैठ करके गुनता भजता बहुत है, चिंतन बहुत करता है मालिक का? याद रखना, मालिक ये ऐसा है जो 24 घंटे 8 पहर हर घड़ी आदेश दिए ही जाता है। ये एक पल नहीं छोड़ता तुम्हें अकेला, प्रतिपल तुम्हारे सामने उसका आदेश उपस्थित रहता है, सांस सांस पर उसका हुक्म बसा हुआ है। तो ऐसे नौकर को चिंतन मनन ध्यान भजन करने की फुर्सत कहाँ? उसको तो एक ही काम करना है, क्या? हुक्म आया है, बजाओ, आज्ञा पालन करो। यही है। ऊंचे पहाड़, चांद सितारे, मनमोहक दृश्य अगर तुम खोज रहे हो मेरे जीवन में तो नहीं पाओगे। समतल जमीन है, उस पर मैंने हल चलाया है। कुछ ऐसा नहीं है जो नयनाभिराम हो, जो विलक्षण हो, विशिष्ट हो। सब बहुत साधारण, ऑर्डिनरी। कुछ ऐसा नहीं जो जगमग चकाचौंध से भरा हुआ हो। जो हुआ है रोज हुआ है, प्रतिपल हुआ है। कुछ यदि यकायक हो तो वो इंद्रियों को खींचता है, खास लगता है। यहाँ यकायक कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है, मुझे रुकने की फुर्सत नहीं। तो मैं कैसे बता दूं कि कब क्या खास था, कौन सी तारीख बता दूं, कौन सी घटना बता दूं? वैसा कुछ है ही नहीं, लगा ही हुआ हूं। मुझे तो अगर दुख भी मिले हैं तो लगातार मिले हैं, यातना भी मिली है तो लगातार मिली है, तो वो भी नहीं कह सकता कि उस दिन मिली। ईसा को समाज ने सजा दी तो एक दिन दी, तो वो दिन विशेष हो गया। और तुम कहते हो देखो उस दिन ईसा को सजा मिली, सूली मिली, सलीब मिली। यहां तो अगर क्रॉस मिला भी है तो जीवन पर्यंत मिला है, लगातार मिला है। किसी एक दिन अगर तुम्हारे हाथ में कीले ठोकी जाएं और तुम्हारे सर पर कांटों का ताज रखा जाए तो वो दिन खास हो जाता है। मुझे तो ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं हुई कि किसी एक दिन ही मेरे जिस्म में कीलें ठोकी जाएंगी या किसी एक दिन ही सर पर। यहां तो आजन्म कांटों का ताज ही पहन के घूम रहे हैं। तो वो भी किसी को कैसे बताएं कि किस दिन चोट लगी, किस दिन दुख हुआ, किस दिन कुर्बानी दी? रोज ही देते हैं कुर्बानी, प्रतिपल की कुर्बानियां हैं वो, इसीलिए वो आकर्षक नहीं पता चलती, इसीलिए उनका कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। वो विशिष्ट नहीं है, वो उभर कर सामने नहीं आती, उनके बारे में कुछ लिखा कहा नहीं जा सकता। और जो आनंद है मेरे, वो भी इसी तरह निरंतर है। कोई एक पल आया होता जब अचानक मैं उन्मत्त हो गया होता, आह्लादित हो गया होता, तो मैं कहता कि उस पल आनंद उदित हुआ। यहाँ तो आनंद भी बूंद बूंद है, निरंतर है। एक मौन प्रवाह है,
जैसे कोई छोटा शर्मीला बच्चा जो किसी कोने में बैठा हो और बिल्कुल न चाहता हो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना। ऐसे मेरे दुख हैं और ऐसा ही मेरा आनंद है। वो ध्यान नहीं आकर्षित करता, वो मौन है और वो छोटा है। उसके आसपास दुनिया की बातचीत, दुनिया का व्यापार, दुनिया की गति चलती रहती है। वो चुपचाप कोने में बैठा है, पर वो है और निरंतर है। छोटा है, मौन है, पर निरंतर है। ऐसी ही मेरी जागृति। बेहोश पड़ा होता तो कह देता कि फलाने दिन उठ बैठा। हमने तो यात्रा भी करी है तो होश से होश की करी है, बेहोशी से होश की नहीं करी है। जिन्होंने बेहोशी से होश की यात्रा करी हो वो कहते हैं कि फलाने दिन हमें मोक्ष हुआ, फलाने दिन हमें निर्वाण हुआ, फलाने दिन मुक्ति मिली। यात्रा मेरी भी रही है, पर वो बेहोशी से होश की नहीं रही है, वो होश से होश की रही है। इसीलिए लोग जब पूछते हैं कि आपको बुद्धत्व किस दिन प्राप्त हुआ, तो मैं अवाक रह जाता हूं, क्या बताऊं। तो यहां तुम्हें कोई ग्लैमर नहीं मिलेगा। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो जगमगाती हो, जिसमें चमक हो, जो तुम्हारी आंखों को चुंधिया दे, जो तुम्हारे मन को वश में कर ले। तुम्हें लच्छेदार कहानियां सुननी है तो बाजार चले जाओ, वहां बहुत घूम रहे हैं, वो बताएंगे तुमको कैसे कमल का फूल खिला, कैसे दिव्य ज्योति उतरी, कैसे चक्रों का अवरोह हुआ। यहां कोई चक्कर ही नहीं है। कौन सा चक्र? जिनके जीवन में चक्कर चलते रहते हैं वो चक्र से चक्र तक की यात्रा करते होंगे। यहां कोई चक्कर नहीं है। सब सपाट। बाहर निकलो और जूझो। ये बाजू जरा सख्त होने चाहिए दोनों के। कलेजे में जान होनी चाहिए। उसके बिना कोई अध्यात्म नहीं। पहलवान न भी बनो तो भी जिस्म तगड़ा होना चाहिए और मन भी तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा मन माने क्या? ढीठ और अहंकारी मन नहीं। बलिष्ठ मन माने वो मन जो बल को समर्पित है, और बल कहाँ है? आत्मा में। तगड़े मन से ये ना समझ लेना कि तगड़ा ढीठ, तगड़ा अहंकारी। तगड़ा मन समर्पण से ही आता है। जैसे गलत करते करते गलत करने के प्रति विवश हो जाते हैं, वैसे ही सही करते करते सही करने के प्रति भी विवश हो जाते हैं। वो भी एक लत होती है। एक मोमेंटम से दूसरे के ऊपर स्विच कैसे? डायमेंशनल चेंज होता है। तुम बस पुरजोर कोशिश करो कि जब गलत कर रहे हो तब ब्रेक लगे।
क्या गलत है, ये कैसे जानते हो? नहीं जानते होगे पूर्णतया सत्य को, पर जितना जानते हो उस पर तो अमल करो। मेरे लिए तो अध्यात्म इतनी सरल बात है। पूर्ण सत्य को कोई जान नहीं सकता, पर जितना तुम अपनी सीमित दृष्टि से जानते हो कि सही है, उस पर काहे नहीं अमल करते? हो सकता है तुम्हें जो सही लग रहा हो बाद में प्रमाणित हो कि वो पूरी तरह सही नहीं था, कोई बात नहीं, कोई पछतावा नहीं। अभी जो सही लग रहा है उस पर तो चलने की हिम्मत दिखाओ, बाद में मार्ग का सुधार कर लेना, कोर्स करेक्शन कर लेना। लोगों के साथ दोहरा रहा हूं, ये समस्या नहीं है कि उन्हें सत्य का पता नहीं, क्योंकि सत्य का पता तो किसी को भी नहीं हो सकता। सत्य के अलावा सत्य को कौन जानता है? समस्या ये है कि जितना वो जानते हैं आधा अधूरा, मिश्रित, अशुद्ध, वो उस पर भी नहीं चलते। ये हठ योग सिखाती है। कोई होता है जो 100% सही तरीके से करता हो योग, 100%, 99.99 भी नहीं, 99.99 भी नहीं, होता है कोई। पर अब किसी के आसन में, मुद्राओं में, गतियों में 80% की शुद्धता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करते रहना चाहिए ना। 80% ही सही करो, लेकिन करो, और करते करते 80, 82 बनेगा, 85 बनेगा। अब कोई कहे कि अभी 100% नहीं कर पाता तो करूंगा ही नहीं, तो वो कभी सीखेगा? जितना आता है उतना तो करो। आचार्य जी, जब से मैंने भी ये सब पढ़ना चालू किया, मैंने भी ये कॉन्सेप्ट बना लिया, मैं एक बार जान जाऊंगा, उसके बाद मैं सारे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तैरना सीख लूंगा, फिर पानी में उतर जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बन जाना, पहले तैरना सीख लूं, फिर पानी में उतर जाऊंगा। अभी मैं पढ़ता हूँ, बाकी अपनी लाइफ जो कर रहा हूँ वो सब करता रहूँ। हाँ। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। लाइफ जैसी चल रही है चलने दो, पढ़ाई एक तरफ है। पढ़ाई को बिल्कुल अनुमति मत देना कि जीवन को निर्धारित करे। ये क्या छल है।